बचपन में नमोकार मंत्र के प्रति श्रद्धा बहुत गहरी रहती है, क्योंकि मन उस समय निश्चल रहता है। हमारा मन रिसेप्टिव रहता है, हमारी श्रद्धा बड़ी बलवती रहती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, व्यक्ति कई प्रकार के ऐसे निमित्तों से घिर जाता है जहाँ उसे तनाव उत्पन्न हो ही जाता है। तो उस समय क्या करना चाहिए, कैसे नमोकार मंत्र को अपने भीतर लाना चाहिए? तो सबसे अच्छा प्रयास नमोकार मंत्र को अपनी श्वासोच्छ्वास में आत्मसात करने का प्रयास करो। पूरे नमोकार मंत्र को नहीं कर सकते हैं तो एक बहुत सरल उपाय बताते हैं। सिर्फ 2 पद का आलम्बन लेकर के अपने आत्मसात करो भीतर। अरिहंत सिद्ध, आती हुई श्वास में नमो रिहंताणम, जाती हुई सांस में नमो सिद्धाणम। जो व्यक्ति इस 2 पद का अभ्यास कर लेता है उसका चमत्कार देखना। फिर उसके अबुद्धिपूर्वक भी नमोकार मंत्र में ये 2 पद चलते रहेंगे। इवन वो सो भी रहा है तो हर आती जाती श्वास में अरिहंत सिद्ध बैठ जाएगा। इसे जैन शास्त्रों में कहा है कायोत्सर्ग, यानी अपनी दृष्टि अपनी श्वास की ओर और उस आती जाती श्वास में इन 2 पद को बैठाना है, न कि 2 पदों में श्वास को बैठाना है। अंतर समझना। लोग क्या गलती करते हैं, जब भी उनसे कहा जाता है कायोत्सर्ग करना है तो पहले श्वास लेते हैं, फिर उसमें नमो रियंताणम, फिर श्वास छोड़ते हैं नमो सिद्धाणम, फिर श्वास लेते हैं नमो आयरियणम, फिर छोड़ते हैं नमो वज्रयणम, फिर लेते हैं नमो लोए, फिर छोड़ते समय सव्व साहुडम। तो उन्होंने पूरा अपोजिट कर दिया, उन्होंने सहजता खो दी। हमें नमोकार मंत्र में श्वास को नहीं बैठाना है, श्वास में नमोकार मुख को बैठाना है। कहने का अभिप्राय अपनी सजगता मेंटेन रखें, यानी जिस सहज भाव से आपकी श्वासोच्छ्वास की गति चलती है, बस उस श्वासोच्छ्वास की गति में नमोकार मंत्र अथवा अरिहंत सिद्ध इन 2 पदों को बैठाने की प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये प्रयास हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। अगली बात बताना चाहते हैं, यदि हम नमोकार मंत्र को सजगता से फेरना चाहते हैं तो गुणात्मक चिंतन से भी हमारी सजगता बढ़ती चले जाती है। यदि आपको प्रभु के पंच परमेष्टि के गुणों का ज्ञान नहीं है तो एक बात तो सबको आसानी से समझ में आ जाती है। जिस भी आप मंदिर को के दर्शन करने रोज जाते हैं, जिस वेदी में बैठ कर के आपका मन बहुत अच्छा लगता है, तो उन तीर्थंकर विशेष की प्रतिमा को अपने ही शरीर में विजुलाइज करते हुए नमोकार मंत्र फेरना है। यानी नमो अरिहंताणम इस पद को यहाँ ज्ञान केंद्र में तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को यहाँ स्थापित करें। नमो सिद्धाणम, यहाँ अर्धचंद्राकार सिद्धालय वाले वो स्थान देखें, सिद्धशिला को, यहाँ नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम, यहाँ विशुद्धि केंद्र कंठ प्रदेश में आचार्य परमेष्टि की छवि को देखें। नमो वज्रायाणम, हृदय केंद्र आनंद केंद्र में उपाध्याय परमेष्टि की छवि को देखें। और नमो लोए सव्य साउडम, इष्ट साधु की छवि को अपने नाभि शक्ति केंद्र में देखने की कोशिश करें। जब अपने शरीर में इन 5 ही पदों को तो 5 परमेष्टि को हम स्थापित कर लेते हैं तो हमें कहीं बाहर जाने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, हम अपने ही भीतर रहते हैं तो बड़ी आसानी से हम प्रतिमा को देख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा गुणों का आलम्बन भी नहीं लेना, तो मन हमारा इन प्रतिमाओं में और उनके अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु के उस स्वरूप में और रूप में आ जाएगा, तो भी सजगता बहुत अच्छे से बने रहेगी। तो इसका अभ्यास आप लोग कर सकते हैं। और यदि गहरा समझना चाहते हो तो एक बार हमने ध्यान कराया है पंच परमेष्टि का रंगों के साथ। नमो अरिहंताणम सफ़ेद रंग में यहाँ देखें, नमो सिद्धाणम लाल रंग में, नमो आयरियाणम पीले रंग में, नमो वज्रायाणम हरे रंग में, नमो लोए सव्य साउडम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डार्क ब्लू कलर में अपने शक्ति केंद्र में देखें, तो भी हमारा मन जो है सजगता से